हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कटिंग और स्टिचिंग पर होने वाली है। आजकल नायरा स्टाइल कुर्ती बहुत ज़्यादा इन है, तो आप किस तरह से एक सिंपल से बेसिक कपड़े से और बेसिक लेस के साथ भी एक डिज़ाइनर कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल कपड़ा इसके अंदर यूज़ किया है। रेयॉन का एक फैब्रिक यूज़ किया है जो कि बिल्कुल प्लेन था, और एक सिंपल सी लेस यूज़ की है, और इसको हमने इस तरह से पफ स्लीव्स देते हुए क्रिएट किया है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो 3 मीटर यूज़ किया है, और वो रेयॉन का फैब्रिक है, और 10 मीटर हमारी लेस लगी है। तो अब हम चोली का फ्रंट पार्ट का निशान लगाएँगे और कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर देंगे और बंद वाली साइड अपनी साइड रखेंगे, और मुड्डे का निशान लगाते हुए, आर्म होल का निशान लगाते हुए हमने ये 6 इंच पर हमने ये 6.5 इंच हमने यहाँ से लिया है, और ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये भी हम 6.5 इंच पर ही लगा रहे हैं। लेंथ हमने इसकी 16 इंचेस रखी है, और इस तरह से हम निशान लगाएँगे इसको। पूरा निशान नीचे से लाइन खींचते हुए इसका 16 इंच का मार्किंग कर लेंगे, और जो हमारा आर्म होल का निशान है उससे हम इस निशान को जोड़ देंगे, और ये जो मैं ले रही हूँ ये 1 इंच इसका मार्जिन का निशान है। अब हम इसके साथ आर्म होल का निशान की गोलाई का निशान लगाएँगे, जो कि निशान के हाफ इंच अंदर की तरफ लगाना है। और नेक्स्ट जो हमें करना है, इस तरह से गोलाई देते हुए हमने आर्म होल का निशान कवर अप कर लेना है। तो जो सारे निशान हमने बाहर की साइड लगाए हैं उसको हमें काट लेना है। तो इस तरह से हम इसको काट देंगे, और ये गोलाई का निशान आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर लेना है, और जो गोलाई का निशान देना है वो हमें हाफ इंच बाहर को देना है, जो हमने इस तरह शोल्डर पर निशान लगाया था। तो इसी तरह हम काट लेंगे, और उसके बाद हम अपने जो बैक पार्ट का निशान लगाएँगे उसके लिए भी हम कपड़े को इसी तरह ही डबल फ़ोल्ड करेंगे, और फ्रंट पीस को उसके ऊपर हम रख देंगे, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से उसको रखना, बिल्कुल भी ऐसे ऊँचा-नीचा या ख़राब नहीं रखना। और उसको हमने इस तरह से गोलाई हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसको लगाएँगे, और इसको भी हम इसी तरह मार्जिन के साथ कटिंग कर लेंगे। तो उससे हमारा सेकंड जो हमारा बैक पार्ट होगा, वो भी हमारा निकल कर आ जाएगा। तो जो बैक पार्ट का हम गोलाई देते हैं आर्म होल की, वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा देते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और हमने ये नीचे से गोलाई दी है हाफ इंच पर, उसका रीज़न ये होता है कि जो हम अम्ब्रेला नीचे जोड़ते हैं, वो हमारा ऊँचा-नीचा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें साइड पर लगभग 3 इंच के करीब वहाँ पर हाफ इंच पर एक गोलाई देनी है। अब हम कपड़े को का नीचे का बॉटम पार्ट निकालने के लिए, अम्ब्रेला निकालने के लिए इस तरह से कपड़े को ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद मेरी कमर का साइज़ है, उसके हिसाब से हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। अगर आपका कमर का साइज़ जो भी है, आप उसको 4 से डिवाइड करिए, उसके बाद हाफ इंच प्लस करके जो भी आपका निशान आएगा, उस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद कॉर्नर पर इंची टेप रखना है आपको, और उसकी लेंथ जितनी चाहिए उतनी आपको मार्किंग करते जाना है। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जो भी आपकी कमर का निशान लगेगा उसमें जितना भी ऐड हुआ है 9 इंच 10 इंच, उससे एक्स्ट्रा ही आप अपनी लेंथ के लिए यूज़ करें, क्योंकि नहीं तो वो आपकी कटिंग छोटी हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये मेरे को 32 इंचेस का चाहिए था, और 9 इंच मेरा वहाँ पर आ गया था, तो टोटल मेरा ये 39 इंचेस पर मैंने इसकी मार्किंग की है। तो आप भी, सॉरी, 41 पर की है। इस तरह से आप इसकी मार्किंग करेंगे, वरना आपको आपको उतना प्लस करना, जो भी आपकी लेंथ आएगी आपकी वेस्ट के साइज़ से, उसमें आपको उतना प्लस करना पड़ेगा, वरना लेंथ का इश्यू हो सकता है। और इस तरह से फ़ोल्ड करके आप इसको थोड़ा फिनिशिंग दे सकते हैं इसकी गोलाई में, और कमर को भी ऊपर से आपको कट कर लेना है। इस तरह से आपको कपड़ा मिल जाता है, और आपकी 4 लेयर आपको मिलती हैं।
आप देख सकते हैं 4 लेयर हैं, जो कि 2 तो आप, एक तो आपकी खुली हुई है और एक खुली नहीं है, तो आप इसको इस तरह से सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। आपको 2 कटिंग में अम्ब्रेला मिल जाता है, फ्रंट पीस भी मिल जाता है और बैक पीस भी। अब आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में आपको 4 इंच का ये पफ का निशान लगाना है और हमने 16 इंच की स्लीव्स ली है और 3 इंच आपको यहाँ पर निशान लगाना है और इसको जोड़ देना है। इस तरह से आपकी स्लीव्स की गोलाई आपको मिल जाती है। और इस तरह 3 इंच पर निशान लगाकर और यहाँ पर भी आपको नीचे थोड़ा निशान लगाना है और स्लीव्स को आप नीचे से भी पूरा ले सकते हैं सीधा, क्योंकि नीचे में भी आपको गैदर्स डालनी है और ऊपर में भी। और इस तरह से आपको निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। तो ये जो हम स्लीव्स बनाएंगे वो पफ स्लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे लिए जितना भी कपड़ा हो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें उसके लिए मैक्सिमम कपड़ा चाहिए होता है। तो इस तरह से निशान लगाते हुए हमने स्लीव्स का एक आर्म होल का निशान भी लगाया है। जिस तरह से हमने फ्रंट और बैक पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाया था चोली में, उसी तरह हमें स्लीव्स को भी फ्रंट पार्ट का जो चोली स्लीव्स का पोर्शन होता है उसको हमें हाफ इंच डीप काटना होता है। तो हमने इस तरह से इसको काट लिया और इस तरह आप निशान भी लगा लें, उससे आपको उल्टा और सीधा समझ आ जाएगा। अब हमें अपना नेक सेट करना है, हमें अपना गला बनाना है। गले के लिए हमने ये बुकरम ली है, बुकरम में हमने यहाँ पर जो हम नेक का निशान लगा रहे हैं, वो 4 इंच हमारा लंबा है और हमने 5 इंच चौड़ा लिया है। इसका मतलब है कि वो 10 इंच हमारा तैयार हो जाएगा और 4 इंच लंबा मतलब है कि हम जब तैयार हमें वो 3.5 इंच पर मिल जाएगा। इस तरह गोलाई देते हुए हाफ इंच और एक गोलाई देते हुए इसको हमें काट लेना है। काटने के बाद हमें एक प्रॉपर गला मिल जाता है, जो कि हमें अपनी कुर्ती के लिए तैयार करना होता है। अब एक हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ऊपर हम इस नेक को रखेंगे और हमें वो मार्किंग 10 इंच पर ही करनी है। इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हम इस बुकरम से कटा हुआ गला रखेंगे और नाप लेंगे कि 10 इंच हमारा कहाँ आता है और फिर इसके बाद हम इसको ऑल पिन से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, वो आप इसको कर सकते हैं या आप हाथ से कच्चा करके कर सकते हैं। तो और मैंने यहाँ से ऑल पिन से कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर पूरा मशीन से सिलाई लगाते हुए इसको सिक्योर कर लूँगी। इसके ऊपर मैं पूरा ऐसे गोल घुमाते हुए मशीन को चला लूँगी। तो इस तरह से हमें एक प्रॉपर गला मिल जाता है, जो कि हमें एक अपनी कुर्ती को बनाने के लिए चाहिए। इस कुर्ती में हम जो नेक बना रहे हैं वो एक पॉट नेक बना रहे हैं। जो सिंपल राउंड नेक होता है थोड़ा ब्रॉड होता है वो, और हमने 4 इंच का नेक बनाया है, 10 इंच चौड़ा है। इस तरह से इसकी हाफ इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है और इस कटिंग को भी आपने इस तरह से फोल्ड करते हुए बुकरम पर सील लेना है। सिलाई लगाते लगाते पूरी इस तरह से इसको कवर कर लेना है और इस तरह से कुर्ती को जब हम रखेंगे मशीन पर, तो हम कुर्ती को सीधा रखेंगे और जो हमने नेक तैयार किया है उसको हम उल्टा रखेंगे। उन दोनों का सेंटर सेट करते हुए हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गला इधर-उधर से हिले नहीं और हमारी कुर्ती एकदम परफेक्ट नेक के साथ तैयार हो। तो हमने यहाँ पर ये कर दी है और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारी बुकरम है उसके साथ-साथ ही सिलाई लगाते जाएँगे। कुछ इस तरह से हम इसके बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगाएँगे। बिल्कुल भी इसके बिल्कुल हटा के नहीं लगानी, बिल्कुल पास इसके सिलाई लगानी है। तो इसको हम इस तरह से सिलते जाएँगे और फिर जो बीच का पोर्शन है उसको भी हम इस तरह से कटिंग से काट के अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं काट रही हूँ। आप किस तरह से काटना है, थोड़ा छोड़ते हुए ही काटना है और इस तरह से हमारा कट जाएगा और इस तरह कट मारने का मतलब ये होता है कि जो हमारा राउंड नेक होता है या कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको मोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, बहुत फिनिशिंग के साथ वो मुड़ जाते हैं। तो अब इस तरह मोड़ के आपको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको इसके ऊपर लेस नहीं लगानी है, तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मुझे इसके साथ लेस लगानी है, इसलिए मैं सिलाई से इसको कवर कर रही हूँ, सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर रही हूँ। नहीं तो आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने के लिए भी हमें बड़ा बखिया करके इसको सिक्योर करना ही पड़ता है।
तो इसी तरह हम दोनों गले बना लेंगे, आगे का भी और पीछे का भी। अब हम यहाँ पर दोनों मतलब फ्रंट पोर्शन को भी चोली के और बैक पोर्शन को भी मिला के आप देख सकते हैं शोल्डर को हम जोड़ देंगे। इस तरह हमारे चोली का जो फ्रंट पोर्शन है उसको हमें शोल्डर से जोड़ने के बाद वो पूरी चोली हमारी एक साथ जुड़ जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह आप फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर इसको ऊपर एक चढ़ाते हुए आप सिलाई लगा लेंगे। उसका रीज़न यही होता है कि आप इस तरह लगाएंगे सिलाई, तो आपको जब आप इसको पलटेंगे तो आपको बहुत फिनिशिंग नज़र आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी अनट्रेन्ड बंदे ने किया है। तो इस तरह से करने के बाद आप इसको देख लीजिए आप किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमने फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है, 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और 5 इंच लंबाई में लगाना है और एक प्लेट भरनी है जो कि हमें फ्रंट पोर्शन पर भी भरनी है और बैक पर भी। दोनों पर हमें 3.5 इंचेस पर ये प्लेट के निशान लगाने हैं। इस प्लेट का निशान लगाने का ये रीज़न होता है कि इससे आपकी जो कमर की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। उससे मतलब उठा-उठा नहीं दिखता है कपड़ा, तो हमें ये ज़रूर लगानी चाहिए और 5 इंच ऊपर की तरफ लगानी चाहिए। 3.5 इंच कमर के जो निशान होता है वहाँ से 3.5 इंच लेना है और फ्रंट 2 प्लेट्स हमारी फ्रंट पर आ जाती हैं, 2 हमारी बैक पर आ जाती हैं। अब हमें जो हमने अम्ब्रेला बनाया था, काटा था, उस पर हमें लेस लगानी है। हम कमर के पोर्शन को छोड़ के हम तीनों साइड पर ही लेस लगाएँगे और जो कमर का पोर्शन है, उस पर हम लेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक लेस चौड़ी वाली लगा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कपड़े को फ़ोल्ड साथ में ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कपड़ा फ़ोल्ड साथ में ही किया है, उसके ऊपर हमने लेस रख दी है। तो हम फ़ोल्ड भी साथ-साथ कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप पहले प्रेस के साथ, आयरन के साथ इसको मतलब कर सकते हैं ताकि वो फिक्स हो जाएगा तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर आप ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं या आप अगर मशीन से पहले इसको फ़ोल्ड करना चाहें और बाद में लेसेस लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने साथ-साथ ही किया है, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप फ़ोल्ड करके लगा सकते हैं। और हमने फ्रंट साइड पर ही फ़ोल्ड किया, उसका रीज़न ये था कि हमें लेस लगानी थी तो हमारा बैक साइड से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग नज़र आती है। तो इसी तरह से आपको दोनों पोर्शन को तैयार कर लेना है। फ्रंट पोर्शन को भी और बैक पोर्शन को भी इस तरह से तैयार करते हुए दोनों पर लेस को लगा लेना है। तो ये पोर्शन हमारे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अब हम नेक की लेस लगाएँगे। नेक पर भी हमने इसी लेस का यूज़ किया है। अब ये लेस चौड़ी है, चौड़ी होने के कारण नेक पर राउंड में नहीं घूम सकती, तो हमने इसको हाफ फ़ोल्ड करके लगाया है। आप देख सकते हैं हम इस लेस को हाफ फ़ोल्ड करके गले पर लगा रहे हैं जो कि हम फ्रंट साइड पर ही देंगे। हम फ्रंट साइड पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएँगे और बैक पर हम इस लेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ हमें ये लेस फ्रंट पर ही लगानी है। इस तरह से आप कॉर्नर-कॉर्नर से उसको डबल फ़ोल्ड करके लगा सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई ऐसी लेस है कि जो कि ज़्यादा मोटी नज़र आती है, उसको लगाना डबल करके नहीं लगाना चाहिए। ये रेशम के धागे की लेस थी जो कि डबल करके लग पा रही है। तो आप इस तरह की लेसेस को डबल करके लगा सकते हैं और इसको ना काटने का एक रीज़न है, आप काट के भी लगा सकते हैं, पर ये काटा इसलिए नहीं था क्योंकि इसके धागे निकल जाते और लेस ख़राब हो जाती है, इसीलिए हमने इस तरह लगाया है। और हमने दोनों साइड इस तरह सिलाई लगाते हुए इस लेस को अच्छे से फिक्स कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लग गई है। थोड़ा-सा ध्यान से लगानी पड़ती है क्योंकि राउंड नेक होता है ना, तो उसपे लेस लगाना थोड़ा-सा होती है परेशानी, पर ईज़िली लग जाती है क्योंकि हमने भी इसको ऑल पिन से सिक्योर करने के बाद ही लगाया है। और इस तरह से आप फिर करने के बाद आप इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर सेंटर पे आपको सिलाई लगानी है और आपको जो आपकी फिटिंग का निशान है, उसको बाहर लेते हुए और यहाँ पर हमने इसको जोड़ना है। तो इस पीस को इस तरह से ही जोड़ना है। तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं।
तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसको जोड़ा है और अब हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं इसमें। इसका पहले हमने फिटिंग का निशान लगा लिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमें वो कहाँ पर पीस को जोड़ना है। और इस तरह से हमने एक साइड का जो निशान लगा था उसके ऊपर चौक से दाग करके उसको पलट के वापस से थपथपा कर दूसरी तरफ भी उसको लगा लिया। आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम जो अम्ब्रेला हमने बनाया था उसको हम इसके साथ योक पार्ट के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए आप जोड़ देंगे। सिलाई को आपको मार्जिन से जहाँ पर आपकी फिटिंग का निशान आया है वहाँ से आपको अपने अम्ब्रेला को रखना है और वहीं तक ही दूसरी साइड से जोड़ना है। मार्जिन को इसके साथ इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरह से आपका पीस तैयार होगा। आप देख सकते हैं जो हमारा मार्जिन है वो हमारा बाहर नज़र आ रहा है और जो हमारा फिटिंग का निशान है उसके साथ हमने इसको लेस वाले पोर्शन को जोड़ दिया है। अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था हम उसको आपस में जोड़ लेंगे और सील के उसको आपको पूरा यहाँ कॉर्नर पे कुर्ती को तैयार 2-3 बार कर मशीन लेंगे। को चला देना तो है ताकि इस वहाँ तरह से से कुछ आपको हमारी एक कुर्ती ये मजबूती मिल जाए सिल सिलाई को। जाती है। क्योंकि जब हम कपड़े को पहनते हैं उतारते हैं तो वहाँ से फटने का डर रहता है। तो 2-3 सिलाई को इस तरह मशीन में घुमा देते हैं ना तो वो एक पक्की सिलाई हमें मिल जाती है। तो आप देखिएगा कुछ इस तरह से आपको मशीन को आगे पीछे करके मशीन को इस तरह से करना है और आपकी जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है। तो इस तरह से हमारी जो चोली है वो नीचे अम्ब्रेला के साथ अटैच हो जाती है। तो अब हमें इसके साथ जो पफ स्लीव्स है वो बनानी है। उसके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा बखिया करके सिलाई लगा रहे हैं। जो सिलाई हमें दोनों साइड ही लगानी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये सिलाई लगी है हमने नीचे जो हम गैदर्स डालेंगे वो थोड़ी ज़्यादा डालेंगे और जो हमारी पफ आएगा ऊपर शोल्डर पर उसमें हम थोड़ा 4 इंच पर 4 इंच समझ सकते हैं आप, 8 इंच हो गया। 4 इंच हमने डबल फोल्ड करके लिया था तो 8 इंच पर हमारा वो पफ डल जाएगा। उसमें हमने बड़ा बखिया करके और फिर हम इस तरह से धागा खींच के गैदर्स डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको धागा खींचना है और बहुत आसानी से वो खिंच जाता है। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मैं स्कर्ट्स भी इस तरह से कुछ बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैं धागा खींच के बनाती हूँ। तो देख सकते हैं दोनों साइड हमने इस तरह से गैदर्स डाल दी हैं। ऊपर में हमने कम डाली हैं, नीचे ज़्यादा डाली हैं क्योंकि नीचे में हमारी जो गोलाई होती है वो कम होती है, जो हमारे हाथ का साइज़ होता है वो कम होता है। तो इस तरह करा है। अब हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे, जो हमें आगे पट्टी लगानी है जिसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। तो हम अपनी लेस के साइज़ से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेंगे। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो हम सिलाइयाँ करेंगे, जो हमारा मार्जिन में कपड़ा जाएगा उसकी वजह से वो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जितनी भी अगर हमारी 2 इंच की लेस है तो हमें 2.5 इंच का ही पट्टी लेनी चाहिए या 1.5 इंच की है तो 2 इंच, हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। इस तरह से हम पट्टी को स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। जिस तरह हम पेटीकोट में नेफा लगाते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसको हम यहाँ पर आगे अटैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले हमने उसको सीला, उसके बाद हमने पलट के वापस से उसको सीधी साइड पर ही पलट दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये पफ स्लीव्स तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर एक लेस लगा देंगे जो कि हमने मार्जिन को छोड़ते हुए लगाई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेसेस ना चुभती हैं अंदर। तो हम थोड़ा-सा सिलाई से हटते हुए, थोड़ा-सा कॉर्नर से हटते हुए लेस को लगाते हैं ताकि अंदर से चुभे नहीं, क्योंकि ओवरलॉक के बाद भी कई बार लेसेस चुभती हैं। तो इस तरह से हमने इसकी एक पट्टी तैयार कर ली और लेस पूरा तैयार करने के बाद हमने इसको लेस को अटैच किया है। तो ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से बन जाती है। आप दोनों साइड से सिलाई लगाएँगे और हमारी ये स्लीव्स बिल्कुल तैयार हो जाती है। और जो हमें स्लीव्स की इस तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है ऊपर में हमें 17 इंच लेना है। जो हमारी गोलाई है वो 17 इंच होनी चाहिए और नीचे आप अपने साइज़ के हिसाब से इसमें गोलाई का निशान लगा के उसको सिलाई को बंद कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हमें अपने
कुर्ती की गोलाई जो हमारी आर्म होल है उसको इंची टेप से इस तरह से नाप लेना है कि हमारी वो कितनी है, और दूसरी भी हमें नाप लेनी है कि वो कितनी है। दोनों का साइज़ हमारा सेम होना चाहिए, स्लीव्स का भी सेम साइज़ होना चाहिए और जो हमारी कुर्ती की गोलाई का साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। फिर हमें इस तरह से इसको रखते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको नाप रहे हैं। इस तरह से हमें नापना है और हमें फिर सिलाई से सिलाई जोड़ते हुए हमें स्लीव्स को सीधा रखना है, कुर्ती को हमें उल्टा रखना है और सिलाई से सिलाई को जोड़ते हुए हमें इसको फिक्स करना है। आप देखेंगे जो हमारी आर्म होल की सिलाई है नीचे से, उसके साथ देखिए आप इस तरह से सिलाई को जोड़ लेंगे और कुर्ती को उल्टा रखना है, स्लीव्स को सीधा रखना है और फिर हमें सिलाई लगानी है, तो हमारी स्लीव्स इस तरह से सिल जाती है। और बहुत आसान तरीका होता है ये, आप आराम से इसको लगा पाएँगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखने में हो सकता है आपको टफ़ लग रहा हो, बट टफ़ नहीं होता है। आप देख लगाएँगे आपको आसानी रहेगी क्योंकि जितना मेज़रमेंट हमारे कुर्ती के आर्म होल का आया है, उतना ही हम स्लीव्स का आर्म होल हमें लेना है। और इस तरह से हमारी देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी एक स्लीव्स तैयार हो जाती है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और इस तरह हमारी वो कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये कुर्ती कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।